how are you? Now class 12 physics chapter 2 NCERT chapter 2 electrostatic potential and capacitance. स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसका डिफिनेशन पढ़ा, यूनिट पढ़ा. नाउ यू विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. यहाँ पर चार्ज है, पॉइंट O है, चार्ज Q चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और एक पॉइंट A है R डिस्टेंस, और एक पॉइंट P है X डिस्टेंस, और इस P पॉइंट पे यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज रखा गया. और इधर जाओगे तो ये हमारा इन्फिनिटी है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. ये डेराइव करना है. पोटेंशियल पढ़ा है. पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पॉइंट A ये चार्ज है, Q चार्ज एट पॉइंट O, और इस चार्ज के अराउंड में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. और ये पॉइंट A कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में. नाउ कंसीडर Q charge at point O. Let A be a point at R distance from point O. Let plus 1 unit charge is placed at point P at a distance X. So then what will happen here? Now यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है. डिस्टेंस क्या हो गया? x हो गया. तो क्या फोर्स एक्ट करेगा? लाइक चार्ज, रिपेलिंग फोर्स करेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन q एंड वन चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1 बाय x स्क्वायर. भाई क्या हो जाएगा? x स्क्वायर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर फोर्स. अब इस चार्ज को, यूनिट चार्ज को पॉइंट P टू A लाना है. यहां से यहां तक लाए, कितना डिस्टेंस? dx डिस्टेंस. ठीक है. तो वर्क डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा. अब फोर्स क्या एक्ट करेगा? इधर फोर्स एक्ट करेगा. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. तो कंसीडर ये चार्ज एट Q एट पॉइंट O. कंसीडर चार्ज Q एट पॉइंट O. लेट यूनिट चार्ज बी एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O. अकॉर्डिंग टू AT, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, force between charge Q and unit charge is F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q into 1 by x square is equal to 1/4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught Q by x square. अब इस चार्ज को यहां से मूव करते हैं थ्रू डिस्टेंस दिया. तो वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज from point unit charge from point P to A थ्रू डिस्टेंस dx. तो वर्क डन क्या होगा? F dx. F और F dx के बीच एंगल क्या है? F is acting this direction force, displacement is this direction. एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. सो F dx cos 180. cos 180 डिग्री कितना होता है? cos 180 डिग्री इक्वल टू -1. तो अब ये cos 180 डिग्री क्या होगा? -1. अब यहाँ F है, F के प्लेस पे क्या लिखी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x स्क्वायर, और ये dx हो गया. तो नाउ जस्ट टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A. लिमिट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी
लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. देन वी कैन सॉल्व, यू विल गेट रिलेशन. Now this you are getting work done to move unit charge from point P to A. W is minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by x square dx. Now total work done to move unit charge from infinity to point A, from R to infinity to R. तो क्या हुआ, टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक. इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. इस साइड ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी टू आर, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स. इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं. ये पता है क्या, 1 बाय एक्स टू द पावर एम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर माइनस एम. ये फॉर्मूला आपने यूज किया यहां पर. अब इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है. ये इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1. इस फॉर्मूला को यहां यूज किया. ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया. अब ये माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1, एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. तो यहाँ क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1, और कैपिटल ब्रैकेट में लिख दोगे. लोअर लिमिट यहाँ पर है और अपर लिमिट यहाँ पर. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. देन इफ यू आर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या है, डिनोमिनेटर माइनस 2 प्लस 1. तो माइनस, ये माइनस को इधर लाओगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, प्लस हो जाएगा. माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इधर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. अब ये एक्स टू द पावर क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1. तो क्या होगा, एक्स टू द पावर माइनस 1. ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट. दिस यू कैन कंसीडर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाय एक्स. ये अपर लिमिट आर, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट को हटा दो, इन प्लेस ऑफ एक्स अपर लिमिट 1 बाय आर, माइनस इन प्लेस ऑफ एक्स लोअर लिमिट 1 बाय इन्फिनिटी. और पता है 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा, 0. तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो. So this you are getting work done is equal to 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसके प्लेस पे क्या होगा, 0 हो गया, तो क्यू बाय आर कर सकते हो, ये हो जाएगा. और यही वर्क डन जो है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू पोटेंशियल, इक्वल टू पोटेंशियल. तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. ये हमारा रिलेशन हो जाएगा. क्या रिलेशन हो जाएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. अब यहां देखो, यहां अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां अगर निगेटिव चार्ज है यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा. इट विल हेल्प इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा. और ये V क्या है, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. अब देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे. ये हमारा V इधर लेते हैं और ये R, तो क्या ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा हमारा. या दूसरा कंसीडर कर सकते हो, 1 बाय R
और V, तो क्या हो जाएगा, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहां क्या हो जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहां क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो सो यहां क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दिस यू विल ड्रॉ द डायग्राम, दिस graph you can draw between V and R. Now this relation you are getting, potential at a point due to charge V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर। अगर इसको प्लॉट करना है ग्राफ दोनों को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और E 1/r स्क्वायर। इसको हम क्या लिखा है, दिखा है E और V along y एक्सिस, और ये 1/r और 1/r स्क्वायर along x एक्सिस। तो ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, E का कर्व क्या हो जाएगा, E का ये हो जाएगा, और V का क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। दोनों जब ओवरलैप करेगा इस पॉइंट पे, E नीचे आएगा, V ऊपर आएगा। इन दिस वे समटाइम्स इट इज आस्क्ड, ओके, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल along y axis and along x axis 1/r and 1/r square. So in this way you will take care, you will study this graph between E and V, okay, and distance. Now see, electric potential at a point due to a group of charges, due to system of charges, ठीक है, consider a system of charges Q1 Q2 Q3 dot dot Qn at distances R1 R2 R3 dot dot Rn from point O respectively, ठीक है। तो फॉर्मूला जो भी पढ़ा है उसको यूज करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्जेज Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट QnR लिख सकते हैं। अब क्या कहें, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेज Q1 Q2 डॉट डॉट Qn एट पॉइंट at a distance R1 R2 R3 dot dot Rn respectively from point O. The electric potential at point O due to charges Q1 Q2 dot dot Qn R, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज क्या हो गया, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 by R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो ड्यू टू दिस चार्ज क्या हो जाएगा, दिस यू कैन कंसीडर so this V1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R1, V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R2, यानी क्या होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, V1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 by R1, potential at this point due to Q2 charge V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 by R2। इसी तरह से so on you can see, ये potential at point O due to Q1 charge कितना हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Qn by Rn। अब नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डॉट डॉट प्लस Vn। अब यहाँ पर V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करोगे, कॉमन क्या है, 1/4 pi epsilon naught कॉमन है, तो कॉमन हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 1/4 pi epsilon naught कितना हो जाएगा, Q1 by R1 प्लस
Q2 by R2 डॉट डॉट प्लस Q1 by Rn। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल at a point O due to system of charges, due to group of charges. In this way you can study potential at point O due to system of charges. It will help in numerical question. NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है based on this formula। ठीक है, अब इसको सिग्मा के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखोगे, दिस V इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा, ये QI बाय RI। अब यहाँ लिमिट लेना है, या I इज इक्वल टू 1 to n, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट n। क्या होगा, ये I जो है वेरी करेगा कहाँ, 1 to n। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, R1 Q1 R1, सेकेंड टर्म Q2 R2 डॉट डॉट upper limit Qn। In this way you have read potential at a point due to single positive charge, a potential at a point due to group of charges। In this way you have read today potential at a point due to point charge, a potential at a point due to system of charges। Thank you for watching। In this way you can like, subscribe and share। Thank you very much for watching। Next day we can draw another topic। Thank you very much।